अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैंने ना आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था जब मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी, जब तैयारियां वगैरह कर रही थी, तो मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। मतलब मैं आप सबको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, लेकिन ये आप लोगों के ही अल्फाज हैं कि आप ही हर बंदा जो आपका खैर ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग हासिल होते हैं, कुछ लोग जो है वो खासकर अपने भी होते हैं ना। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताना था कि नेक्स्ट हमारा जब भी कोई प्लान इस तरह का बनेगा, मेरी इंशाल्लाह ताला शादी होगी, उसकी इवेंट्स होगी, जो भी चीज़ें होंगी, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊँगी, मैं नहीं दिखाऊँगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि आप सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ आप ही की शादी होगी, हम देखेंगे। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड करके वीडियोस एडिट करके उसके आपको पहली बात तो ये भी पता है कि उन दिनों में ऑलरेडी जब ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे इतना टाइम नहीं होता है एडिटिंग वगैरह मैं कर पाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँ और उसके बाद जो है ना मैं प्रॉपर एडिट करके इंशाल्लाह ताला वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे जैसे आगे होता जाएगा ना जो कुछ मैं आपको साथ शेयर करूँगी, मतलब मैं उसी दिन वो व्लॉग नहीं लगा पाऊँगी जैसे पहले होता था ना कि मैं आज बाज़ार गई हूँ, मैं आज कोई हमने कुछ ऐसा प्लान किया तो मैंने आपको अगले दिन दिखा दिया। तो वैसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जैसे भी मुझसे बन पाएगा या जैसे मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ चाहे थोड़े टाइम बाद शेयर करूं, लेकिन मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। और आप सब ने भी मुझे बताना है कि क्या मैं जो सोच रही हूँ मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उसके बाद ये कि आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस हार्ड टाइम में मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत तसल्लियाँ दी। अल्लाह पाक आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक मेरे मामलात भी आसान करे। ये क्या हो रहा है? ये पढ़ाई हो रही है हैं? इस मेरा मोबाइल चाक लेंदे मुझे ये बताओ ना, पढ़ाई हो रही है? मोबाइल के साथ खेलते हुए पढ़ाई हो जाती है ना सर? इंसान में दिमाग तो कम है, समझ आ रही है? सबक याद हो गया? हो गया सब? हाँ तो फिर सबक की तरफ ध्यान ही नहीं है, सबक याद कैसे होना है? काम नहीं थे छुट्टियों को? सुबह रजिस्टर लेना है। रजिस्टर लो ना, अभी कितनी छुट्टियां तो गुजर गई हैं। ये जो लिखते हैं ना एक दिन में सारा लिख लिया उसका फ़ायदा नहीं था। रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखो ताकि राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो, फिर लर्निंग की भी प्रैक्टिस हो। समझ आ रही है? उसको पढ़ा भी, उसको याद भी किया और लिखा भी, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके। कल से रजिस्टर भी साथ लेके आना, इनकी करो रीडिंग। और जो मुश्किल लफ्ज़ लगते हैं ना उनको मुझसे पूछ लो। समझे ज़रा इधर उधर जो मोबाइलों के बीच में घुसे रहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक महीना सबर काम करके आई हूँ, तू खैर न लेने पार्सल में बेचारी को ते रुकावट नहीं, बुरा हाल है यार। यो मैं पानी ले आती हूँ। आसमान का मैं तो कर दे इतवार के 2 दिन के इकट्ठे किए थे ना उन्होंने, आज मुझे सारे ही दे दिए इकट्ठे। फिर ना ले तो वापस नहीं चले जाते? नहीं, मेरे से बात हो गई थी, मैंने उन्हें कहा था कि मैंने मंडे को आना है, तो मंडे को आप मुझे डिलीवर कर देना। तो फिर आज सारे उन्होंने डिलीवर किए हैं और अभी भी मुझे लगता है 1-2 पार्सल रहते हैं, वो आ जाएंगे 1-2 दिनों में। बहुत गर्मी है, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। माशाल्लाह से मेरी इतनी सारी चीजें आ गई। बारिश आई है इधर? नहीं, कोई बारिश नहीं, इधर तो कोई बारिश नहीं। और बारिश की आंधी हुई बड़ी, फिर बारिश कोई नहीं आती। क्या है ये? वही जो क्रीमी आनी। चलो जी ओपन करके देखते हैं। मेरे ख्याल में ना इसको ना प्रॉपर अच्छे तरीके से खोलते हैं ताकि ना फट ना जाए। छुरी रखो। तुम्हारा हफ्ते का आया हुआ था, उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई मुझे तो छुट्टी है। तो पहले कह रहा था मुझे आप अपना एड्रेस दे दे, मैंने कहा नहीं आप इतनी दूर आ ही नहीं सकते। तो फिर उसने रखा, उसकी नेकी सुबह दे दीजिए। ये दराज वाले वापस चले जाते हैं ना? हाँ ये दराज का नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस का। ये पोस्ट ऑफिस का है, तो ये जाहिर सी बात है वो पूछ लेते हैं कि हम कहीं और पकड़ा के चले जाएं। देखते रहते हो हमारे पास। ओए होए 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 मटका मटके को छोड़ मुझे दे दो सारी। ठीक है तुम्हें दे दो। चुप कर जाओ। खट्टी चीजें लड़कियां ही खाती हैं, लड़के थोड़ी खाते हैं। इसके ऊपर भी टेप चेक तो मैं कहती हूँ मैं इतनी टेपें नहीं आई तक किसी चीज से उतारी होंगी। वाह इसके अंदर भी कोई चटनी है, कुछ और है। इसको बाद में ट्राई करते हैं, बस पिज़्ज़ा ट्राई कर लेते हैं छोटा सा जेली वाला। ये छोटे होते मिलते थे इस तरह के। इसके साथ ना ये खट्टी मीठी चटनियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये देखिए
ये तो खाने वाली चीज़ें मेरी होगी इसके अंदर। अब तो मेरे हाथ भी हो गए थोड़े से। इसमें क्या, अभी इस पार्सल को ओपन करते हैं। और एक चीज़ और, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप ही प्लीज़ हमें बताएं कि ये जो मैकले के शैम्पू है इनसे वाकई में बाल लंबे होते हैं? हाँ जी, इनसे वाकई में, हाँ जी, इनसे जेन्युइनली बाल लंबे होते हैं। जरी के बाल लंबे हुए हैं, मेरे बाल, मैं आपको अपने बाल तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मेरे बाल मेरे इधर तक पहुंच गए हैं, घुटनों तक आ गए मेरे, इतने लंबे। पहले मेरे इधर तक थे, कमर तक, और नीचे ही नहीं जाते थे, और अब मेरे घुटनों तक पहुंच गए हैं सिर्फ शैम्पू की वजह से। जरी भाई चीज जब लेती है ना, जरी कहती है ज्यादा सारी चीजें मंगवा लो एक बार में। और क्या, ओए ओए जरी कितने के शैम्पू मंगा ले भैन, दुकान पे नहीं, ठंडे कितने हैं, तो कहीं फ्रीजर में रखे होंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें ले, वाह भाई वाह, तो 5-6 दवा इस बंदी में ये वाले, ये चीज ये वाले मैंने बैग्स पता नहीं कितनी बार ऑर्डर किए हैं, और अभी फाइनली जाके एक दफा नहीं है, मैंने पहली दफा किया आगे। तो अभी ये बैग्स पता किस लिए मंगवाए हैं मैंने? ये मैंने बैग्स मंगवाए हैं, जब मैं पैकिंग करेंगे ना तो इसके अंदर हम ना जूते रखेंगे। अभी देखो इसमें नजर भी आ रहा है कि किस कलर का जूता, कौन सा डिजाइन का जूता इसके अंदर रखा हुआ है। ये आई थिंक 20 पीसेज हैं। 10 मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए थे, जो इधर जरी वगैरह, तो एक में ही 20 आ गए। हाँ, तो ये कौन सा इतना ज़्यादा है, देखो इतने उन्होंने साल तो फोल्ड किए हुए हैं। तो ये 10 मैंने कहा था जरी को दे दूंगी, घर में भी इतने जूते हैं इसके, जो इधर धुलते रहते हैं, तो ये भी अपने उसमें पैक कर लेगी उससे दूँगी। अभी इसमें देखते हैं क्या है। मैंने ना, अभी आपको पता है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फेस पर भी जो मैं सनब्लॉक लगाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो बस वो फेस पे पूरा आ जाए उतना ही बहुत है। तो मुझे ये था कि चलो कोई ऐसा हो ना थोड़ा अफोर्डेबल, और कोई मंगवा लेती हूँ जो साथ साथ में, बता कभी वो लगा लेता है, कभी वो लगा लेता है, और साथ में फेस वॉश भी। मेरा फेस में थोड़े थोड़े छोटे छोटे बन गए थे डार्क स्पॉट्स, धूप में पिछले दिनों में जब हम शॉपिंग करते थे ना, बहुत जाते थे, तो उस वजह से। तो ये देखो ना, ये क्रीम है ना, हाँ ये सन ब्लॉक क्रीम है 40 ml, कितनी छोटी सी है, ऐसा लगा के देखें। ये है पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट रिमूवल क्रीम, मेलास्मा, फ्रैकल्स, डार्क सर्कल्स जो भी होता है ना उसके लिए ये क्रीम है। और इस क्रीम का रिव्यूज आज मैंने वैसे नेट पे भी देखे थे कि ग्लो वाली बहुत अच्छी है। देखो ये हमारी आ गई, एक हमारी ये क्रीम हो गई, ठीक है। और ये क्या है जी, ये है एलिगेंट ग्लो वाइटनिंग क्रीम। ये जो ये चीज़ें नहीं हो जाती, ब्लैक हो जाती हैं, हाँ जी। तो ये जी हमारा सन ब्लॉक आ गया है, ठीक है। ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये क्रीम भी सेम उसी तरह की पैकेजिंग है, बाकी फार्मूला वगैरह डिफरेंट होगा। तो आप लोगों को मैं इसकी प्राइस भी बता देती हूँ। अगर आपने इसको ऑर्डर करना हुआ तो मैं आपको इसकी वेबसाइट भी मेंशन कर दूँगी। ये वाली जो है ना क्लियर पिगमेंटेशन क्रीम, ये 2100 की है। और ये जो है ग्लो वाइट क्रीम है, ये भी 2100 की आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट से। और ये वाला जो फेस वॉश है ना, फिर आप कहते हैं आपकी प्राइस नहीं बताती, ये 980 का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे पड़ा हुआ है जी ये सन ब्लॉक, ठीक है। सन ब्लॉक की प्राइस मैं बता देती हूँ, ये है, इसकी प्राइस नहीं मेंशन, आई थिंक 1000 तक तो ये सन ब्लॉक होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मैं इनका अपनी वीडियो में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। माशाल्लाह से जी आज फिर हम लोग बना रहे हैं आलू गोश्त। मेरी अम्मी ने जो भी 2 किलो गोश्त रखा हुआ है ना, वो 1 महीना दो करके ना अम्मी ने पकाना है। मेरा दिल चढ़ गया, यकीन करो, ज़रा भी दिल नहीं करता। सुबह में मैंने सब्ज़ और मिर्ची और सब्ज़ धनिया जो था ना, उसके साथ उसकी थोड़ी सी चटनी बनाई और उसको थोड़ा सा मक्खन में डाल के मैंने उसके साथ सूखी रोटी खाई है। अम्मा ने फिर दोपहर में गोश्त बनाया। तो पता ही है जो काके आके जाओ ना बारिश लगती अच्छा छो हर्षे कुंजी अल्लाह को दुआएं की थी, अल्लाह साडे को नहीं होता जे यो बारिश आई उन्हें चार दिया वो तो पीछे और भी अम्मी ने मैं उस टाइम कह रही थी ना कपड़े चार, नहीं बारिश बड़ी तेज है। ऐसे ही हर चीज़ जल्दी जल्दी हमने समेट ली, इतने बादल आए अच्छे, हल्की फुल्की ऐसे कनियाँ भी पड़ी, हम तो खुश हो गए। फिर उसके बाद धूप निकल गई, हो गई बारिश, कुछ पता नहीं। आसमा में नलके से मुंह धोकर आती कह रही है कि बारिश खत्म भी होगी। मैं क्या शुरू के टाइम में कोई पता नहीं लगता बारिश। साले में तो पानी बहुत ज़्यादा है, तो आग जलाती हूँ, ये पक जाए तब तक ना यहाँ से सारा सामान वगैरह उठा लेते हैं। अनस है मेरा बेटा, आज आलू गोश्त पक रहा है। ऐसा भी बहुत अच्छा है और अनस भी बहुत अच्छा है, दोनों मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। शाम में हो गई, शाम को सी चटी थी, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया। पहले तो कल इस टाइम तक हम लोगों ने फिर भी रोटियाँ बना ली,
मिस दूरी वैसे हो गई है लाल, कितनी लाल करनी है और कोनी पाऊ लगना हमें सारी रोटियां छट जाती ना रखूं आई के सुबह है ना। गर्मी भी इतनी चीज है, क्या होता अगर आज बारिश आ जाती, लेकिन किस्मत की बात है, अब अल्लाह को जैसे अल्लाह बारिश पास सोने मदीने दे पैरा देख रहा बारिश हुई है जैसे बस जमीन का गट्टे बैठा है। अम्मी से जोला बारिश हुई है, आशू दस्या नु जोला बारिश हुई है, हमारे पास कोई बात नहीं। ਉਦੋਂ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਆਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਡਰ ਗਿਆ। आप लोगों ने दौड़े लगा दी जल्दी से, ये उठा लो वो उठा लो, बदला नहीं क्या रहन दे, उन्होंने सारा कुछ चक लिया, चलिए आप। नहीं वो भी है वो भी चले गए बदल भी। ਉਹ ਲਾਤ ਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ ਨਾ ਕੁੰਜੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਸ ਜਾਂਦੇ हाँ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ ਕੁੰਜ ਲਈਏ अम्मी थोड़ी ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਲਾ हमें लाल हो गए। ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ 2 ਵਾਰੀ इस मुंडे को कोई जमाने आज फिर किधर लगता कबड्डी कबड्डी खेल ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ तू ये दिमाग सोच इतनी गर्मी है तो उन्हें गिल्ली सलवार पाई हुई हो, ये नहा के आए हैं या फिर पसीना इन्ना दा छपड़ा च पता नहीं केड़ी नहरां ते तो बस तो इनमें तो कोई फायदा नहीं पड़ता। अच्छा फिर आप कहते हैं हाशिम को कुछ कहते हैं, वो हम कहते रहेंगे, सारे कहते रहेंगे, उसने कोई जवाब देना है, उसको देखो जरा वो मोबाइल में घुसा हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं, कोई बेइज्जती प्रोग्राम हीट हो गया। ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ अम्मी ਲੱਤਾਂ साहब तो बड़ी पड़ियां। कर इनका ना रोज का यही काम है, ये लड़का रोज आता है इस टाइम, रोज घर वालों से अच्छी खासी अपनी बेइज्जती प्रोग्राम करवाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको दुनिया जाने। ये देखो जरा, ये हमारी हालांकि फ्रिज चल रही थी, ये कॉलों में से क्या निकल रहा है, ये देखो जरा इस तरह की बर्फ निकल रही है, तो शायद गर्मी की वजह से नहीं जम भी रही। कुछ ना होने से कुछ होना हाँ ये भी ठीक है, हमारे गांव में बर्फ वाला तो आता नहीं है, वो किस्मत से किसी एक दिन आए। माशाल्लाह से जी सालन निकाल लिया है, भाइयों को आवाज़ें दे रही है, उनके लिए सालन निकाल के रख लिया है कि पता नहीं क्या करते फिर आएंगे तो खाएंगे। मैंने कहा चलो हम तो खाना स्टार्ट करते हैं, नजरी को बहुत जल्दी 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 बर्तन दे दो बर्तन, नहीं तो मैं चल लीजिए। भी इतनी गर्मी ना 1 मिनट बैग बर्तन धो वैसे कि मैं अभी खाने के लिए बर्तन धो के लाई, मुझे पता ही है कितनी गर्मी इधर हो रही है, बहुत गर्मी है। और वैसे भी ये पसीनों वाले महीने, इसमें 1 मिनट अंदर चले जाए सारे कपड़े गिले हो जाए। बाबा को भी जला दो। अब ये ऐसे नहीं सोना मेरा बच्चा, रोटी खा के चेंज करते फिर ਇਹ ਕੌਲਾ ਪਾਦੇ ਨੇ ਪਿਓ नहीं बाबा को दे मुझे मस देना। जो रोटी परोसता है उसका यही हाल होता है, अब रोटी आगे पड़ी रहनी, मुझे ये देना, मुझे वो देना, मुझे वो देना, यही चल रहा है। तो मेरी प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक फिर नहीं कर देगा। अल्लाह हाफिज़।